नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेज। तो इस वीडियो में दोस्तों हम संस्कृत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भले ही यह दोस्तों टॉपिक छोटा है, लेकिन दोस्तों देखिए यह टॉपिक तो बहुत बड़ा है, यानी कि वचन और विभक्ति। यह टॉपिक जो है यह बहुत बड़ा है। वचन और विभक्ति यह टॉपिक बहुत ही बड़ा है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, संस्कृत में पहले भी बोला हूँ कि बोर्ड के परीक्षा में संस्कृत 100 नंबर्स का होता है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो संस्कृत ग्रामर को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यानी दोस्तों वचन और विभक्ति की ओर हम यदि देखें तो वचन और विभक्ति को यदि लोग पढ़ने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं, तो बहुत समय लग जाता है दोस्तों। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ट्रिक के बारे में जानेंगे जो कि आपको बहुत ही मदद में आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने एक ऐसे ट्रिक को अपनाया है जिससे आप वचन और विभक्ति को चुटकी बजाते ही बता देंगे। तो और दोस्तों यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। और दोस्तों उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? टॉपर की तरह पढ़ना है, रैंकर की तरह पढ़ना है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि टॉपर और रैंकर कभी रटते नहीं हैं, यानी दोस्तों रटते नहीं हैं दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में वचन और विभक्ति को जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू और आप कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको वचन और विभक्ति माइंड में ऐसे सेट कर दूंगा कि आप कहीं भी बता सकते हैं कि कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ यह यूट्यूब चैनल आप ही का है। और हमारा यूट्यूब चैनल जब तक आपके कन्फ्यूज़न को दूर नहीं कर दे तब तक तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। और दोस्तों देखिए, आप भी मैच्योर्ड हो चुके हैं, यानी आप भी मैच्योर्ड हैं, आपको पता है कि हमें कहाँ पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है। और दोस्तों देखिए, आपको जहाँ से भी पढ़ाई करना हो तो आपको देखिए दोस्तों सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, यानी जब तक संतुष्टि नहीं हुई तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है दोस्तों। कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, यानी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल का बस एक यही मंत्र है कि उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों पढ़ना है तो कैसे? टॉपर की तरह, रैंकर्स की तरह, सेटिस्फैक्शन के साथ, कंफर्मेशन के साथ। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और वचन और विभक्ति को समझते हैं कि आखिर इसे हम कैसे ट्रिक के साथ याद रखें कि क्या कभी भी पूछे तो हम सही बता के आए, करेक्ट बता के आए, कंफर्मेशन के साथ बता के आए। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो में इसे जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम वचन और विभक्ति पहचानने के एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में जानेंगे, जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और आपको सरल भाषा में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए हम इतना हाईटेक भी नहीं बता देंगे कि आपके सर के ऊपर से चला जाए।
यानी कि दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल है, आपको जैसी सुविधा होती है हम वैसे ही आपको बताते हैं, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए, संतुष्टि हो जाए, संतोषम परम सुखम। और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आत्मनिर्भर रहिए। और दोस्तों कहा उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यानी कि दोस्तों मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि को संपत्ति भी कर्मवीरों के पास होती है, संपत्ति भी कर्मवीरों के पास होती है। तो आइए दोस्तों इसी बातों के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ, और दोस्तों आपको मोटिवेशनल वीडियो भी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पे रखे हुए हैं। और दोस्तों या तो संस्कृत ग्रामर का वचन और विभक्ति टॉपिक है, लेकिन आपको कई टॉपिकों को पढ़ना है, कई टॉपिकों को पढ़ना है ताकि कन्फर्मेशन हो। संस्कृत ग्रामर में आप ऑल ओके रखें, यानी कि सभी चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वचन और विभक्ति के पहचानने की एक ट्रिक के बारे में हम जानते हैं, जो कि आपके माइंड में सीधा सेट होने वाला है। तो आइए दोस्तों हम इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे कि बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। क्या दोस्तों पढ़ेंगे? बहुवचन, यानी कि वचन और विभक्ति हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पहले, और वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ऐसे दोस्तों या हिंदी में होते हैं दो प्रकार के वचन, लेकिन संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं दोस्तों? संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं? तो 3 प्रकार के वचन होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसे दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों विभक्ति कितने होते हैं दोस्तों? विभक्ति कितने होते हैं? तो दोस्तों विभक्ति हिंदी और संस्कृत में 7 होते हैं, संस्कृत में भी 7, हिंदी में भी 7, यानी कि दोस्तों विभक्ति 7 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। आई होप कि दोस्तों आप इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम समझते हैं। और दोस्तों देखिए, पहले हम समझेंगे कि आखिर हम बहुवचन को कैसे पहचानेंगे, यानी कि वचन में हम बहुवचन को कैसे पहचानेंगे। तो यदि वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में, संस्कृत की बात मैं कर रहा हूँ, यदि किसी संस्कृत शब्द है, यदि उसके वाक्य के अंत में सु सु म भी, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों, सु सु म भी का कहने का तात्पर्य है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लेता हूँ, बालकेशु, दोस्तों हमने एक शब्द लिया है बालकेशु। क्या लिया है दोस्तों? बालकेशु। यानी कि दोस्तों देखिए इसका एक कोड है, इसको आपको याद करना होगा। जैसे यहाँ दिया है सु सु म भी, यानी कि दोस्तों आपको इसके नीचे लिखना है 77 और 63, यानी 7763। यानी कि दोस्तों सु सु म भी लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे जैसे जैसे हमने लिखा है उसी लिख देंगे 77 63, 7763, इसको हम लिख देंगे दोस्तों। और इसे ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब हम करेंगे दोस्तों, तब हम देखेंगे दोस्तों, यदि दोस्तों सु सु म भी जो अपना है, सु सु म भी जो है, यदि किसी शब्द के अंत में रहे तो हम कह देंगे कि बहुवचन है। क्या है दोस्तों? तो बहुवचन है। यानी कि यदि पूछे कि बालकेशु कौन सा शब्द है, यानी कि कौन सा वचन है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? तो बहुवचन है। बालकेशु कौन सा वचन है? तो बहुवचन है।
लेकिन दोस्तों यह तो हो गया कि यह बहुवचन है, बालकेशु क्या है, बहुवचन है। यानी कि सुषु म भी हमको याद था, यानी सुषु म भी यदि किसी वाक्य के अंत में रहे तो हम समझेंगे क्या है दोस्तों, बहुवचन है। लेकिन जब हमें दोस्तों पूछे कि बालकेशु कौन सी विभक्ति है, बालकेशु कौन सी विभक्ति है, और दोस्तों यदि हम सभी का विभक्ति याद करने जाए तो अनेक वर्ड हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, और उनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमें याद करने पड़ेंगे, विभक्ति याद करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से यदि हमें कभी भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो क्या कौन सा वचन है, तो हम बता देंगे कि यह कौन सा वचन है। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि विभक्ति कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों देखिए, या तो हम बता देंगे, हम जानते हैं सुसु म भी जब रहे तब क्या होगा, बहुवचन होगा। लेकिन जब दोस्तों पूछे कि बालकेशु में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, और दोस्तों आप विभक्ति जानते होंगे, विभक्ति कहते हैं जैसे हम पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का केरी अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। यानी कि दोस्तों ये 7 आपके विभक्ति हैं। तो यानी कि जब पूछे कि बालकेशु में कौन सी विभक्ति है तो आपको यह जो दोस्तों हमने कोड दिया है 7763 यानी 7763, इस शब्द के नीचे यानी शु के नीचे 7, शु के नीचे 7, म के नीचे 6, भी के नीचे 3। यानी कि दोस्तों जब पूछे कि बालकेशु में कौन सी विभक्ति है तो हमें शु देखना है। क्या देखना है दोस्तों, बालकेशु, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में देखना है। तो अंत में क्या है दोस्तों, तो शु है। क्या है दोस्तों, बालकेशु में अंत में क्या है, तो शु है। क्या है दोस्तों, तो शु है। तो हमें देखना है कि दोस्तों शु के नीचे क्या लिखा हुआ है, शु के नीचे क्या लिखा हुआ है। तो शु के नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों जब आपसे पूछे कि बालकेशु में कौन सी विभक्ति है तो आपको बताना है सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है दोस्तों, तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति है। यानी कि दोस्तों किसी भी वाक्य के अंत में हमें देख लेना है और उस शब्द के नीचे कौन सा कोड है हमारा देख लेना है। जैसे शु है तो शु के नीचे कौन सा कोड है, तो 7 है। तो हम समझ जाएंगे कि यह सप्तमी विभक्ति है। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। एक और अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किसी भी वाक्य के अंत वाले शब्द से हम कैसे बहुवचन पहचान सकते हैं और विभक्ति पहचान सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों अब एक वचन की ओर। अब दोस्तों हमने बहुवचन तो पहचान लिया कि आखिर सुसु म भी रहे तो हम समझेंगे बहुवचन है, और किसी भी शब्द के अंतिम में जो शब्द रहे उसके नीचे के कोड को देख लेना है और हम बता देंगे कि कौन सी विभक्ति है। तो आई होप कि दोस्तों आप बहुवचन को सीख गए होंगे और विभक्ति को, बहुवचन के विभक्ति को भी सीख गए होंगे। अब हम दोस्तों देखेंगे एक वचन। क्या देखेंगे दोस्तों, तो एक वचन देखेंगे। यह दोस्तों क्या है, तो एक वचन है। क्या है दोस्तों, तो एक वचन है। यानी कि यह जो है नितस्य आय नेते आ, यह दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल आपको लग रहा होगा यह वाला नितस्य। देखिए दोस्तों नी एक है तो अलग है, अस 7 है, अस 7 है, ऐ एक है, ने एक है, ते एक है और आ एक है। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि नी, यानी कि उसमें भी दोस्तों हमने कोड लिखा था और इसमें भी हम कोड लिखेंगे। तो नी के नीचे हमने कोड लिखा 7। क्या लिखा दोस्तों, तो नी के नीचे हमने कोड लिखा 7।
नी के नीचे क्या लिखा दोस्तों हमने? 7। नी के नीचे क्या लिखा दोस्तों हमने? तो 7 लिखा है। नी के नीचे हमने दोस्तों लिखा है 7, यानी कि कोड अब हम फिर लिखेंगे एक वचन में भी। एक वचन में भी हम अब कोड लिखेंगे, यानी कि दोस्तों एक वचन में भी अब हम कोड लिखेंगे। तो नी के नीचे 7, तो के नीचे 5, अस के नीचे 6, आई के नीचे 4, ने के नीचे 4, ते के नीचे 4 और आ के नीचे 3। यानी कि दोस्तों कोई भी शब्द हम जैसे ले लेते हैं बालकस्य, बालकस्य। तो दोस्तों जब हम बालकस्य शब्द लिए, यह एक संस्कृत का शब्द है, यानी वाक्य के अंत में। हमें कहाँ देखना है? तो वाक्य के अंत में देखना है। तो दोस्तों पूछे कि बालकस्य में कौन सा वचन है? बालकस्य में कौन सा वचन है? तो हम अंतिम में देखेंगे। तो बालकस्य में अंतिम में है अस्य। क्या है दोस्तों? तो अस्य। क्या है दोस्तों? तो अस्य। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब अस्य नितस्य यानी नी रहेगा तब भी एक वचन, अंतिम में तो रहेगा तब भी एक वचन, अस रहेगा तब भी एक वचन, आई रहेगा तब भी एक वचन, ने रहेगा तब भी एक वचन, ते रहेगा तब भी एक वचन और आ रहेगा तब भी एक वचन। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में यह शब्द रहेगा तब एक वचन होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अस्य है, तो आपका यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों अस्य, यानी कि यह बालकस्य से कौन सा वचन हो जाएगा? तो एक वचन हो जाएगा। कौन सा वचन? तो एक वचन। लेकिन दोस्तों जब आपसे पूछे कि बालकस्य में कौन सी विभक्ति होगी, बालकस्य में कौन सी विभक्ति होगी, यानी जब आपसे पूछे कि बालकस्य में कौन सी विभक्ति होगी, बालकस्य में कौन सी विभक्ति होगी, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? तो जैसा कि दोस्तों हमने कोड लिखा है, सभी के नीचे कोड लिखा है, तो अस्य के नीचे कौन सा कोड लिखा हुआ है दोस्तों? तो अस्य के नीचे कोड लिखा हुआ है 6। तो हम कहेंगे कि बालकस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है। यानी कि बालकस्य में पूछे कि कौन सी भी, जैसे आपके बोर्ड में परीक्षा में पूछ दिया जाए कि बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, तो ए नंबर ऑप्शन रहेगा द्वितीय, बी नंबर ऑप्शन रहेगा तृतीय, सी नंबर ऑप्शन रहेगा षष्ठी, डी नंबर ऑप्शन रहेगा सप्तमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन षष्ठी। यानी कि दोस्तों आपको सिर्फ यह याद रखना है कि हमें अंतिम वाला देखना है और इस कंडीशन पे बैठा देना है। यानी कि अस्य में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो षष्ठी विभक्ति होगी। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में सीख चुके होंगे कि आप वचन और विभक्ति को कैसे पहचानेंगे। और दोस्तों देखिए यह बहुत ही सरल ट्रिक है। यदि आप याद करने जाते हैं तो आपको सोचने में ही इतना समय लग जाता है कि ऑब्जेक्टिव आपसे बन नहीं पाते। इसलिए ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा तो आप 2 सेकंड में आंसर बता देंगे, चुटकियों बजाते आंसर बता देंगे। और दोस्तों देखिए आप या तो सीख चुके होंगे कि वचन और विभक्ति कैसे पहचानते हैं। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सभी कॉन्सेप्ट सेट हो गए होंगे सेटिस्फैक्शन के साथ, क्योंकि दोस्तों संतोषम परम सुखम, यानी कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और जब हमें पढ़ाई के क्षेत्र में संतुष्टि मिलती है तो उसका एक बात ही कुछ और होता है दोस्तों। आई होप कि आप वचन और विभक्ति को पहचानना सीख गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप आत्मनिर्भर रहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहिए, वह भी पढ़ाई के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई जो क्षेत्र है उसमें स्वयं अध्ययन, यानी कि स्वयं जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई पढ़ा नहीं सकता है।
और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और दोस्तों एक वाक्य है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर गौर कीजिएगा और अमल में लाइएगा। एक वाक्य था कि तकदीर से बिगड़ी हुई तदबीर बनेगी, तकदीर से बिगड़ी हुई तदबीर बनेगी, पर दिल से निकलेगी दुआ तो तासीर बनेगी। यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर उपस्थित सभी व्यक्ति के पास तकदीर तो है लेकिन तदबीर नहीं। यानी कि दोस्तों सभी के पास तकदीर है, सभी के पास लक है, लेकिन जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, यानी कि यह दोस्तों धरती जो है कर्म प्रधान है, यहाँ आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। यानी जो मेहनत करता है उसके पास आता है विवेक। क्या आता है दोस्तों? तो विवेक। और विवेक सबके पास नहीं होता दोस्तों, विवेक सबके पास नहीं होता। कहा विद्या ददाति विनयम, विनयम घाति पात्रतम, अपात्रतो धनमा अपनोति, अधना धनमा तथा सुखम। यानी विद्या हमें विनय देती है। विद्या क्या देती है? तो विनय देती है। और जो विद्या विनय नहीं दे वह विद्या नहीं है। और विनय हमें एक पात्र देता है, यानी कि ईश्वर हमें वह नेमत दिए तभी ना हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं। यानी कि दोस्तों विनय हमें एक पात्र देता है, यानी विद्या हमें विनम्रता सिखाता है। क्या सिखाता है? तो विनम्रता सिखाता है, विनय देता है। और विनय हमें एक पात्र देता है, यानी कि पढ़ाई जो हम किए वही हमें एक पात्र देगा, कोई काम देगा, कोई रोजगार देगा, और उस पात्र से किया गया ही कार्य जीवन में सुख की प्राप्ति कराता है। और वह काम जो करेंगे उसी से सुख प्राप्ति होगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको यह मोटिवेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें अवश्य बताएं, हम आपके लिए वह वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों आप इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, टॉपर बनिए, रैंकर बनिए। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल का मंत्र मत भूलिएगा, उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, हर घर से हो टॉपर अपना।